कहानी शुरू होती है शैली और उसके बेटे एडम से। शैली अपने हस्बैंड डॉक्टर हैरिसन के इंतजार में है कि कभी तो वो वापस आएंगे और ये सब दोबारा से एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। दरअसल डॉक्टर हैरिसन एक साइंटिस्ट थे जो काफी टाइम से लापता थे। इस इंतजार में 12 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि अब एडम बड़ा हो चुका है, वो स्कूल जाने लगा है, लेकिन स्कूल का एक बहुत ही शरारती बच्चा टोनी हमेशा उसे परेशान करता था। एक दिन तो हद ही हो जाती है, वो एडम के बालों में धोखे से च्युइंगम्स चिपका देता है। उदास होकर एडम वॉशरूम में जाता है और अपने बालों से च्युइंगम को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी दौरान उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है जो उसका जूता फाड़कर बाहर आ चुके होते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और अपने पैर के आगे के हिस्से को वो वॉशरूम में रखे हुए टिश्यू पेपर से रैप कर देता है ताकि कोई देखे ना, और वॉशरूम से वो सीधा स्कूल के प्लेग्राउंड की तरफ भागता है। एडम की नज़र दोबारा अपने पैरों की तरफ पड़ती है जो फिर से नॉर्मल हो चुके होते हैं। एडम को कुछ समझ नहीं आता। इसी बीच वहाँ पर टोनी आ जाता है और वो एडम से हाथापाई करने लगता है। इरिटेट होकर एडम सीधा अपने घर अपनी मॉम के पास जाता है। एडम की ऐसी कंडीशन देखकर उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिर ऐसा किसने किया, लेकिन एडम बताता है कि खेल के दौरान ऐसा हो गया। अब एडम की मदर उसका हेयर कट कर देती है, लेकिन अगली सुबह एडम जब उठता है तो वो देखता है कि उसके बाल दोबारा से बढ़ गए हैं। वो हैरान रह जाता है। वो दोबारा अपना आड़ा तिरछा हेयर कट कर देता है, लेकिन उसकी मॉम जब एडम को देखती है तो उसके हेयर स्टाइल को देखकर उसकी मॉम को लगता है कि शायद उन्होंने ही गलत हेयर कट कर दिया होगा। अब वो एडम को एक टोपी देती है और उसे पहनाकर एडम को स्कूल भेज देती है। कहानी के अगले पहलू में हमें हेयर को कंपनी के चीफ को दिखाते हैं जिसका नाम ईस्टमैन होता है। आज उसकी कंपनी में कुछ डेलीगेट्स आए हुए हैं। वो उनको बताता है कि कैसे उसकी कंपनी नेचुरल तरीके से हेयर ग्रो करने के प्रोडक्ट्स बनाती है। ईस्टमैन डेलीगेट्स के सामने एक गंजे आदमी पर एक्सपेरिमेंट भी करवाता है। उस आदमी के बाल तो ग्रो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनमें आग लग जाती है, यानी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इस पर डेलीगेट्स वहां से उठकर जाने लगते हैं, तो ईस्टमैन उनसे कहता है कि एक दिन उसकी कंपनी इस एक्सपेरिमेंट में सफलता जरूर पाएगी। मूवी के अगले सीन में हमें एडम के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल टोनी और उसके दोस्तों को पनिश करते हैं क्योंकि उन्होंने एडम के साथ बुरा सलूक किया होता है। एडम से बदला लेने के लिए टोनी और उसके दोस्त रास्ते में ही उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं, लेकिन तभी एडम के पास एक पावर आ जाती है और एक ही झटके में वो इन सब की पिटाई कर देता है और अपने घर भाग जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। दरअसल वो डर जाता है कि अचानक उसके पास इतनी सारी पावर कहाँ से आई। एक दिन एडम की नजर एक ड्रॉर के अंदर रखे हुए पुराने बॉक्स पर पड़ती है। वो उस बॉक्स को उठाकर खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारे लेटर्स और एक एड्रेस उसे मिलता है। ये सारे लेटर्स उसके डैड यानी डॉक्टर हैरिसन के लिखे हुए थे और ये एड्रेस भी उन्हीं का था। शाम को जब उसकी मॉम वापस आती है तो वो अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा करता है कि आखिर क्यों उन्होंने ये सारे लेटर मुझसे क्यों छुपाए, आखिर उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मेरे डैड जिंदा है। अपनी मॉम की कोई भी बात सुने बिना गुस्से में एडम अपने रूम में चला जाता है और देर रात वो डिसाइड करता है कि वो अपने डैड से मिलने जरूर जाएगा और वो इसी बीच अपने घर से भाग जाता है और रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर की मदद से वो उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहाँ एक सुनसान जंगल था। वो जंगल में अंदर जाकर चारों तरफ अपने डैड को आवाज लगाता है, लेकिन तभी उसे एक आहट अपनी ओर आती सुनाई देती है। वो वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो रोड पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी सामने से एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आता है
और हम देखते हैं कि कोई एडम को उठाकर जंगल के दूसरी तरफ ले जाता है। ट्रक ड्राइवर भी हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी तेज स्पीड से चलने वाले ट्रक के सामने कौन आया जिसने उस बच्चे को बचा दिया। वो अपने कैमरा में हुई रिकॉर्डिंग को दोबारा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये बिगफूट है और थोड़े से पैसे के लालच में वो इस न्यूज को और वीडियो को सर्कुलेट कर देता है। धीरे धीरे ये न्यूज वायरल होने लगती है और जब ये खबर ईस्टमैन तक पहुंचती है तो वीडियो में उस बच्चे का पता लगाने के बाद वो अपने गार्ड्स को उसके घर भेजता है और वहां पर फैमिली फोटो को देखकर उसे पता चलता है कि उस बच्चे का डैड और कोई नहीं बल्कि उसके यहाँ काम करने वाला एक साइंटिस्ट डॉक्टर हैरिसन है जो सालों पहले उसकी लैब से भाग गया था। और ईस्टमैन इस बात से भी श्योर हो जाता है कि उस बच्चे को बचाने वाला वो बिगफूट डॉक्टर हैरिसन ही है, यानी उसी बच्चे का डैड। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जंगल में एडम बिगफूट को अपने सामने देखकर डर जाता है, लेकिन बिगफूट उसे बताता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। दरअसल सालों पहले मैं हेयरको कंपनी में काम करता था और वहाँ मुझे पता चला कि मेरे डीएनए में एक स्पेशल पावर है। उस कंपनी का ओनर ईस्टमैन मेरे डीएनए को लेकर एक इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। मैं इसके अगेंस्ट था। उसने मुझे मारने की भी कोशिश करी, लेकिन मैं वहां से भाग गया और उसे अभी तक लगता है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन तब से मैं अपनी लाइफ यही स्पेंड कर रहा हूँ। एडम अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। उसके डैड उन सारे जानवरों से एडम को मिलवाते हैं जिनके साथ उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया होता है और वो एडम को ये भी बताते हैं कि कुछ स्पेशल पावर तुम्हारे पास भी है, जैसे तुम्हारे हेयर जल्दी ग्रो करेंगे, तुम दूर की आवाजें भी सुन सकते हो और तुम बहुत तेजी से दौड़ सकते हो। तुम्हारे अंदर हीलिंग पावर भी है और तुम बर्ड्स और बाकी जानवरों से भी बात कर सकते हो। अगले सीन में ईस्टमैन शैली के पास आकर उससे बिगफूट और एडम का एड्रेस पूछता है, लेकिन उसके ना बताने पर वो अपने गार्ड्स को बोलकर शैली को किडनैप करवा लेता है, जिसे रैकून्स देख लेते हैं और ये बात अब वो बिगफूट को जाकर बता देते हैं, जिसे एडम भी सुन लेता है और अपनी मॉम को ढूंढने के लिए वो जंगल से अकेला ही निकल पड़ता है। लेकिन तभी ईस्टमैन के गार्ड्स उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब ईस्टमैन एडम को एक जंगल में ले जाकर उसे कार में बंद कर देता है और उस कार के चारों तरफ आग लगा देता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि एडम को बचाने के लिए बिगफूट आ जाता है और वो उसे कार से निकाल लेता है। बस तभी ईस्टमैन बिगफूट को पकड़ लेता है और फाइनली अपनी लैब में लेकर जाता है। दरअसल यही ईस्टमैन का प्लान था बिगफूट को पकड़ने के लिए। अपने डैड को बचाने के लिए एडम सारे एनिमल्स के साथ हेयरको कंपनी पहुंच जाता है, लेकिन अलार्म बजने की वजह से गार्ड्स सारे एनिमल्स को पकड़कर उन्हें बांध देते हैं। लेकिन अपनी पावर का यूज करके एडम अपने डैड तक पहुंच जाता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर हूँ, जिस पर एडम को यकीन नहीं आता। तभी वहाँ ईस्टमैन भी आ जाता है और वो एडम को वहाँ से बाहर भेज देता है। मौके का फायदा उठाकर एडम वहाँ के फायर अलार्म को बजा देता है, जिससे वहाँ के गार्ड्स को लगता है कि लैब में आग लग गई है और वो सारे इवैक्यूएशन के डोर ओपन कर देता है। डरकर सभी एम्प्लॉयज और एनिमल वहाँ से भाग जाते हैं और गार्ड्स ईस्टमैन को भी वहाँ से बाहर कर देते हैं। अब डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। लैब के अंदर केवल अब बिगफूट और एडम होते हैं। वो वहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट को तबाह कर देते हैं और एक पाइप के रास्ते उस लैब से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि शैली को ईस्टमैन के गार्ड्स ने पकड़ा हुआ है और ईस्टमैन को अब ये पता चल चुका है कि एडम के पास भी स्पेशल पावर है, इसलिए वो बिगफूट को एक डार्ट से बेहोश करके फ्लाईओवर से नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी सामने से एडम आता है अपनी फ्लेयर गन लेके और हवा में एक जोरदार फायर करता है, जो सीधा लैब में आकर गिरती है
और वहाँ गैसेस के लीक होने की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे सभी लोग इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। अब एडम अपने डैड को ढूंढता है और उन्हें ढूंढकर अपनी हीलिंग पावर से उन्हें ठीक भी कर देता है। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि ईस्टमैन को जेल हो जाती है क्योंकि वो इलीगल तरीके से अपनी कंपनी चला रहा था, और वहीं दूसरी तरफ बिगफूट जंगल के अपने एनिमल्स को लेकर हमेशा के लिए अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।